दुनिया के ज़्यादातर झगड़े इस बात पर होते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, लेकिन क्या यह संभव है कि आप भी सही हो और सामने वाला भी? आज से सदियों पहले जैन दर्शन ने एक ऐसा तार्किक सिद्धांत दिया था जिसे अनेकतावाद कहते हैं। इसे आज की भाषा में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ व्यूज कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह सिद्धांत हमारे दिमाग की संकीर्णताओं को निकाल ग्लोबल ग्लोबल विजन देता है। इसे समझने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं। छह अंधे व्यक्ति एक एक हाथी को छूते, जिसने इसने सूंड छुआ उसने कहा हाथी सांप जैसा है, जिसने पैर छुआ उसने कहा हाथी खम्मे जैसा है, जिसने कान छुआ उसने कहा हाथी सूप जैसा है। क्या उनमें से कोई झूठ बोल रहा था? नहीं। वो सभी आंशिक रूप से सही थे, लेकिन पूर्णता रूप से वो गलत थे, क्योंकि वो हाथी को केवल एक हिस्सा को देख रहे थे। जैन दर्शन कहता है कि सत्य बहुत बड़ा और अनंत है। हमें अपनी सीमित बुद्धि से उसका केवल एक ही हिस्सा देख देख पाते हैं। इसी को अनेकतावाद कहते हैं, सत्य के कई पहलुओं को स्वीकार करना। मनोवैज्ञानिक ने इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों को सच मान लेता है जो हमें दिखाई गई है। वैज्ञानिक जुड़ाव, क्या आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स से भी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कण का व्यवहार बदलता रहता है, जैसे हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। अनेकतावाद भी यही कहता है, एक ही चीज एक अपेक्षा से नित्य है हो सकती है और दूसरी की अपेक्षा वो अनित्य हो सकती है। जैसे एक किसी का बेटा है, किसी का पिता है और किसी का भाई है। वह व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसका सत्य अलग अलग रिश्तों के हिसाब से बदलता रहता है। अनेकतावाद को जब हम अपनी भाषा में उतारते हैं तो उसे शास्त्रदूत कहते हैं। यहाँ सात का मतलब होता है शायद नहीं, बल्कि एक अपेक्षा होता है। अगर हम अपनी बातचीत में मैं ही सही हूँ के बजाय ये कहें मेरी राय लगभग सही है जैसे शब्दों का उपयोग करें तो समाज के 90% मानसिक तनाव और खत्म हो सकते हैं। यहाँ अहंकार को खत्म करने के सबसे मनोवैज्ञानिक इलाज है। अनेकतावाद में टॉलरेंट और बुद्धिमान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। लेकिन अगर सत्य इतना जटिल है तो हम इस पर नियंत्रण कैसे पाए और यह हमारे कर्मों पर कैसे जुड़ा है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रदूत के 7 पहलुओं को, इसे सप्तभंगी भी कहा जाता है, और देखेंगे यह कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग को लेकर बेहतर बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाग 4 में।